आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल के ताज़ा हालात व वाक़यात पर बातचीत के लिए सलामती से मुतालिक काबीना कमेटी की मीटिंग की सदारत की। इंडियन एयरलाइंस ने काठमांडू जाने वाली परवाज़ों को मनसूख किया। नवमुंतखबा नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने मुल्क के दूसरे सबसे बड़े आईनी ओहदे पर अपने इंतखाब को वतन परस्ताना नजरिए की जीत करार दिया। उन्होंने भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की जानिब काम करने का अज़्म किया। इसरो ने कहा कि भारत ने खलाई दरियाफ्त में नए बड़े आलमी रिकॉर्ड्स कायम किए हैं और वो आइंदा बरसों में 8 से 10 रिकॉर्ड कायम करने की राह पर गामजन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अपने अच्छे दोस्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने के मुतमन्नी हैं। उन्होंने भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती बातचीत के मुस्बत नताइज की उम्मीद जाहिर की। इसराइली फौज ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के सरकर्दा लीडरों को निशाना बनाकर कत्ल की कोशिश करने की तस्दीक की है। और क्रिकेट में एशिया कप के पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हराया। टीम इंडिया आज से दुबई में मेजबान यूएई के खिलाफ अपनी कारकर्दगी का आगाज करेगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल के हालात वाक़यात पर तबादला ख्याल करने के लिए सलामती से मुतालिक काबीना कमेटी की मीटिंग की सदारत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नेपाल में तशद्दुद दिल दहला देने वाला है। नेपाल में नौजवानों की हलाकतों पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि नेपाल में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली निहायत अहम है। जनाब मोदी ने नेपाल के शहरियों से अमन की हिमायत करने की अपील की। हुकूमत ने शहरियों को मशवरा दिया कि जब तक नेपाल में हालात मामूल पर नहीं आ जाते वो नेपाल का सफर करने से गुरेज करे। एक एडवाइजरी में हुकूमत ने नेपाल में मौजूद भारतीय शहरियों को हिदायत दी है कि वो अपनी रिहाइश गाहों में ही क़याम करें, गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर निकलने से गुरेज करें और पूरी एहतियात बरतें। हुकूमत ने शहरियों को नेपाली हुक्काम और काठमांडू में वाक़े भारतीय सफारतखाने की जानिब से मकामी तौर पर जारी करदा हिफाजती इक़दामात पर अमल करने का भी मशवरा दिया है। किसी भी तरह की मदद हासिल करने के लिए हुकूमत ने काठमांडू में भारतीय सफारतखाने के हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +977 980 860 2881 और +977 981 032 6134। एयर इंडिया और इंडिगो समेत एयरलाइंस ने कल काठमांडू जाने वाली अपनी परवाजें मनसूख कर दी, क्योंकि नेपाल की राजधानी में वाक़े हवाई अड्डे को बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के सबब आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। नेपाल एयरलाइंस ने भी कल दिल्ली से काठमांडू जाने वाली अपनी परवाज मनसूख कर दी। एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने भी आज काठमांडू आने और जाने वाली अपनी परवाजें रद्द कर दी हैं। इंडिगो ने कहा है कि मौजूदा हालात और काठमांडू हवाई अड्डा बंद होने के पेश नज़र काठमांडू आने और जाने वाली तमाम परवाजें आज दोपहर 12 बजे तक मनसूख रहेंगी। जराये ने बताया कि एयर इंडिया की एक परवाज को कल दिल्ली वापस आना पड़ा, क्योंकि काठमांडू हवाई अड्डे पर जहाज के उतरने के वक्त धुआं देखा गया। दिल्ली से काठमांडू के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की एक और परवाज को लखनऊ की तरफ मोड़ दिया गया और बाद में उसे दिल्ली वापस ले जाया गया। एयर इंडिया दिल्ली और काठमांडू के दरमियान रोजाना 6 परवाजें चलाती हैं, जबकि इंडिगो इस रूट पर रोजाना 1 परवाज चलाती है। नायब सदर के तौर पर मुंतखब होने वाले सीपी राधाकृष्णन ने मुल्क की दूसरी सबसे बड़े आईनी ओहदे पर अपने इंतखाब को एक कौम परस्ताना नजरिए की जीत करार दिया है और 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए काम करने का अज़्म जाहिर किया है। उन्होंने नायब सदर के इंतखाब में 152 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की। जनाब राधाकृष्णन ने 452 वोट हासिल किए, जबकि उनके हरीफ बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले।
The post is important, but every post has its own limitations. We have to understand that and we have to work within that framework. It is the other side camp said it is a ideological fight, but from the voting pattern we understand the nationalistic ideology as overwhelmingly victorious. कामयाबी हासिल करने के बाद अवामी सतह पर अपनी पहली बातचीत में नौ मुंतखब नायब सदर ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद ने इस इंतखाब को नजरियाती जंग करार दिया था, लेकिन वोटिंग के नताइज से जाहिर होता है कि कौम परस्ती का नजरिया कामयाब हुआ है। Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference vote secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan has been duly elected to the office of Vice President of India. जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि ये भारत के हर फर्द की जीत है और अगर हमें 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है तो सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि अपनी नई जिम्मेदारी में वो मुल्क की तरक्की के लिए पूरी कोशिश करेंगे। नौ मुंतखब नायब सदर ने कहा कि जमहूरियत में हुक्मरां पार्टी और अपोजिशन दोनों अहम हैं, ये एक सिक्के के दो रुख की तरह हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के मफाद को हमेशा मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। आरएसएस और बीजेपी से गहरी वाबस्तगी रखने वाले जनाब राधाकृष्णन एक वसी सियासी और इंतजामी तजर्बा रखते हैं, जो उन्हें बहैसियत ओहदा राज्यसभा के सदर नशीं के तौर पर अपनी नई जिम्मेदारी अदा करने में मुआविन साबित होगा। नर्म मिजाज और गैर मुतसादिम रवैये के हामिल 67 साला राधाकृष्णन जगदीप धनखड़ की जगह लेंगे, जिन्होंने 21 जुलाई को सेहत वजूहात का हवाला देते हुए नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले तजर्बाकार सियासतदान की कामयाबी हुक्मरां इत्तेहाद की अक्सरियत के सबब यकीनी समझी जा रही थी। वो तमिलनाडु के तीसरे रहनुमा हैं जो इस अहम ओहदे पर फायज हुए हैं। न्यूज डेस्क से अखीला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब राधाकृष्णन को उनके इंतखाब पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि आवामी जिंदगी में दहाइयों पर मुहित उनके तजर्बे से मुल्क की तरक्की में नुमाया मदद मिलेगी, आईनी अक़दार को मजबूती और पार्लिमानी बहस मुबाहिसे को मजीद फरोग हासिल होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें गुज़िश्ता रोज होने वाले नायब सदर के इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने टीडीपी के रहनुमा और मरकजी वजीर राम मोहन नायडू, जनता दल यू के लीडर संजय झा, शिवसेना के रहनुमा श्रीकांत शिंदे और टीएमसी एम के लीडर जी के वासन भी वजीर आजम के हमराह थे। इस यौम आज़ादी पर लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक आइंदा सिलसिले की जीएसटी इस्लाहत का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म के ज्यादा मौसर और शहरियों पर मरकूज मईशत के नजरिए की उस वक्त तकमील हुई जब 3 सितंबर को जीएसटी कौंसिल ने आम शहरी पर तवज्जो मरकूज करते हुए शरहों को माकूल बनाने को मंजूरी दी। कौंसिल ने बिलवास्ता टैक्स निज़ाम को आसान बनाते हुए इसे 2 जुमरों पर मबनी बना दिया और अब ये 5% और 18% हैं। इससे पहले इसके 4 जुमरे थे, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी था। इन इस्लाहात ने कई शोबों में टैक्स शरहों को कम किया है, जिससे शहरियों को सहूलत होगी। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि जीएसटी इस्लाहात आम शहरियों पर तवज्जो मरकूज करते हुए की गई हैं और इस माह की 22 तारीख से इनका इतलाक होगा। पेश है एक रिपोर्ट। हुकूमत ने दस्तकारी की बहुत सी चीजों पर आयद 12% जीएसटी को कम करके 5% कर दिया है, जिससे कारीगरों और रिवायती दस्तकारों के शोबे को बड़े पैमाने पर हौसला मिला है। लकड़ी, पत्थर और धात की मूर्तियों, असल पेंटिंग्स और नक्काशी वाली अशिया, दस्तकारी वाली मोमबत्तियों, लकड़ी की तराशीदा मसनूआत, हैंडबैग, पाउच, पत्थर का पच्चीकारी वाला काम, टेराकोटी वाले रसोई बर्तन और पीतल, तांबे, लोहे, एल्यूमिनियम और शीशे के बने हुए सजावटी फनपारों जैसी अशिया पर आयद टैक्स में ये कटौती की गई है। इसका मकसद भारतीय दस्तकारी को सारिफीन के लिए मजीद कम कीमत और आलमी मार्केट में मुसाबकती बनाना है। टैक्स में कमी करके उम्मीद है कि इस इस्लाह से रवायती मसनूआत की मांग में इजाफा होगा और बरामदकारों की हौसला अफजाई होगी। इस कदम से हुकूमत को उम्मीद है कि भारत की सकाफती मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा।
دیہی گزر بسر میں مدد ملے گی اور صدیوں سے جاری قدیم دستکاری روایات کو تحفظ حاصل ہوگا. اس قدم کے ذریعے ہاتھ کے بنائے ہوئے فن پاروں کے نہ صرف تحفظ کی یقین دہانی ہوگی بلکہ انہیں فروغ بھی حاصل ہوگا. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ایوان تجارت کے مالی مشیر پروین ساہو نے GST ریفارمز کے اس قدم کی تعریف کی ہے اور اسے ہمارے ملک کے تاجروں اور صارفین کے دونوں کے لیے ایک سنہرا دور قرار دیا ہے. GST کاریگروں کو بااختیار بنانے کی جانب ایک یکسر تبدیلی لانے والا قدم ہے جس سے ثقافتی معیشت کو فروغ حاصل ہوگا اور دستکاری کی مصنوعات سبھی کے لیے قابل رسائی بن جائیں گی. روہن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ. اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے کہا کہ بھارت نے خلائی تحقیق کے میدان میں 9 بڑے عالمی ریکارڈز قائم کیے ہیں اور وہ آئندہ برسوں میں مزید 8 سے 10 ریکارڈ قائم کرنے کی راہ پر گامزن ہے. نئی دلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب نارائنن نے چندریان مشن سے لے کر مریخ کے مدار والے مشن تک کی بھارت کی کامیابیوں اور کرائیوجینک ٹیکنالوجی میں پیش رفت کا خاص طور پر ذکر کیا. جناب نارائنن نے کہا کہ 2019 میں چندریان 2 دنیا کا مدار والا بہترین کیمرہ چاند کے قریب لے کر گیا جبکہ 2003 میں چندریان 3 کی وجہ سے بھارت ایسا پہلا ملک بن گیا جس نے چاند کے جنوبی قرے کے قریب اپنا سیٹلائٹ پہنچایا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ آنے والے ہفتوں میں اپنے بہت اچھے دوست وزیر اعظم مودی سے بات کرنے کے منتظر ہیں. صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ وہ دونوں عظیم ملکوں کے لیے کامیابی کے ساتھ مثبت نتائج حاصل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. یہ اعلان ایسے وقت سامنے آیا جب چند ہفتے قبل امریکہ نے بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیکس عائد کر دیا تھا. بھارت نے دوحہ میں اسرائیل کے حملوں کے بعد تشویش کا اظہار کیا ہے اور تحمل اور سفارتکاری کا راستہ اپنانے کی اپیل کی ہے. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت خطے کے حالات اور سیکورٹی پر اس کے اثرات کے بارے میں گہری تشویش رکھتا ہے. اسرائیلی فوج نے قطر کی راجدھانی دوحہ میں حماس کی چوٹی کے رہنماؤں کو قتل کرنے کی ایک کوشش کی تصدیق کی. کل یہاں سے بہت سے دھماکوں کی خبریں ملی ہیں. اسرائیل کی دفاعی فوجوں IDF اور اسرائیل کی اندرونی سلامتی ایجنسی شائن بیٹ دونوں نے اس کارروائی کی ذمہ داری کا اعتراف کیا ہے جو قطر کی سرزمین پر اسرائیلی فوج کی طرف سے کی گئی پہلی کارروائی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل ہماچل پردیش کے سیلاب، مٹی کے تودے کھسکنے اور شدید بارش سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا. وزیر اعظم نے قدرتی آفت سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے اور اس کا تخمینہ لگانے کے لیے ریاستی حکومت کے ساتھ میٹنگ بھی کی. متحدہ عرب امارات کے ابوظہبی میں کل رات ایشیا کپ کے افتتاحی میچ میں افغانستان نے ہانگ کانگ کو 94 رن سے ہرایا. افغانستان نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا. اس نے مقررہ 20 اوورز میں 188 رن بنائے. صادق اللہ اٹل نے شاندار 73 رن بنائے جبکہ عظمت اللہ عمر زئی نے صرف 20 گیندوں میں ہاف سنچری بنائی. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار. شکریہ فیصل. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے CP رادھا کرشنن ملک کے نئے نائب صدر منتخب ہونے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے اپنے صفحے اول پر شہ سرخی لگائی ہے: CP رادھا کرشنن ملک کے نئے نائب صدر جمہوریہ منتخب. NDA کے امیدوار CP رادھا کرشنن کو 452 ووٹ جبکہ اپوزیشن کے امیدوار B سدرشن ریڈی کو 300 ووٹ ملے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر اعظم کے ہماچل پردیش اور پنجاب دورے سے متعلق خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال کے تازہ حالات و واقعات پر بات چیت کے لیے سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی. انڈین ایئر لائنس نے کاٹمانڈو جانے والی پروازوں کو منسوخ کیا. نو منتخبہ نائب صدر CP رادھا کرشنن نے ملک کے دوسرے سب سے بڑے آئینی عہدے پر اپنے انتخاب کو وطن پرستانہ نظریے کی جیت قرار دیا. اسرو نے کہا کہ بھارت نے خلائی دریافت میں نئے بڑے عالمی ریکارڈز قائم کیے ہیں اور وہ آئندہ برسوں میں 8 سے 10 ریکارڈ قائم کرنے کی راہ پر گامزن ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اپنے اچھے دوست وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کرنے کے متمنی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.